देखो ये बहुत अच्छा उदाहरण है ऐसे सवाल का जिसमें बहुत सारी चीज़ें मान ली गई हैं। ये तुम खुद करो प्रयोग कि इसके सवाल के पीछे क्या क्या मान्यताएं, एजम्पशंस हैं। उसने पूछा इज सक्सेस ओनली अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क। इसके पीछे क्या क्या एजम्पशन है? इसके पीछे क्या क्या एजम्पशन है? जल्दी बताओ, थोड़ा ध्यान से देखो इसके वक्तव्य को और बताओ। इसने ये नहीं कहा कि हार्ड वर्क क्या है, ये नहीं पूछा। उसने सीधे पूछा कि क्या सफलता मात्र श्रम से मिलती है, कठोर श्रम से। उसने ये नहीं पूछा कि ये श्रम चीज़ क्या होती है। मान लिया कि श्रम कुछ होता है महत्वपूर्ण। दूसरा, उसने मान ही रखा है कि श्रम से तो मिलती ही है, क्या किसी और कारक से भी मिलती है। उसने पूछा इज सक्सेस ओनली अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क, ओनली। वेदर नहीं पूछा। उसने ये नहीं पूछा कि सफलता और श्रम का कोई संबंध है भी या नहीं। उसने मान ही रखा है कि सफलता और श्रम का तो संबंध है ही। आप तो सर बस इतना बता दीजिए कि श्रम के अलावा भी किसी और चीज़ से संबंध है। देखो गहराई में कितनी सारी मान्यताएं रख के बैठा हुआ है। इज सक्सेस ओनली अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क। उसने ये नहीं पूछा इज सक्सेस एट ऑल रिलेटेड टू हार्ड वर्क, पूछा ही नहीं। ये तो मान ही लिया कि संबंध है। पूछा कि इनके अलावा किसी और का संबंध हो तो भी बताइए। दो बातें, पहला हार्ड वर्क क्या है ये नहीं पूछा। दूसरा, मान ही लिया कि सफलता में और श्रम में कोई अनिवार्य संबंध है। तीसरी बात, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसने पूछा ही नहीं सफलता माने क्या। सफलता क्या? सफलता की कोई छवि बना करके है। क्या नाम है? आदित्य। सर एक्चुअली समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वी डू एज मच एज पॉसिबल, तो हम अपना सब कुछ दे देते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं होता। सफलता है क्या? सफलता क्या है? मूल प्रश्न तो ये होना चाहिए कि सफलता नाम की चीज़ है क्या। वो प्रश्न हम नहीं पूछ रहे। सर किसी भी टास्क को अगर मतलब करने के बाद हम सेटिस्फाई होते हैं तो इसका मतलब भी बहुत। बेटा हमारी हालत उस मरीज़ की तरह है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी हालत उस मरीज़ की तरह है जिसको बुखार आए, वो नापे भी ना कि कितना बुखार है, उसे बस लग रहा है कि बुखार है, और फिर वो ये तय कर ले कि उसे बुखार इसलिए आया है क्योंकि उसे कैंसर है। उसके बाद वो खुद ही ये भी तय कर ले कि वो ब्लड कैंसर की आखिरी अवस्था में है, लास्ट स्टेज ऑफ ब्लड कैंसर, और उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाए और कहे कि ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज का एक मरीज आपके सामने खड़ा है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन का कुछ इस्तेमाल हो सकता है क्या? इंतज़ाम हो सकता है? तुम देखो तुमने कितनी मान्यताएं पाल ली हैं। डॉक्टर के पास नहीं गए हो, डॉक्टर तो तुम खुद ही बने बैठे हो। तुम मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे हो, तुमने उत्तर इतने सारे पहले ही पाल रखे हैं। तुम्हें बुखार का अनुभव हुआ, तुमने जांचने की कोशिश भी नहीं की कि बुखार है या बस धोखा हो रहा है। थर्मामीटर का कोई इस्तेमाल नहीं। उसके बाद तुमने ये निष्कर्ष भी निकाल लिया कि बुखार आया है तो मुझे कैंसर होगा। तुम यहाँ पर भी नहीं रुके, तुम और आगे बढ़े। तुमने कहा कि ब्लड कैंसर है और उसकी भी आखिरी अवस्था। तुम्हारे अहम को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली। तुमने कहा सिर्फ बीमारी का निदान करने से क्या होगा, डायग्नोसिस करने से, अरे हम इलाज भी खुद ही तय करेंगे। अब मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत है, तो तुमने इलाज भी खुद ही तय कर लिया। और अब तुम डॉक्टर के पास गए हो
कि डॉक्टर साहब सब कुछ तय कर रखा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, कर दो। डॉक्टर के पास गए ही किस लिए हो? खुद ही ये भी कर लो। तुम तो बड़े होशियार हो, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत कहाँ है, तुम खुद ही कर लो। जब तुमने इतनी बातें पहले ही तय कर रखी हैं कि सफलता ज़रूरी है और सफलता और श्रम में कोई अनिवार्य संबंध भी है, तो फिर तुम्हें मेरी ज़रूरत कहाँ है? तुम खुद ही बहुत होशियार हो, तुमने इतनी सारी बातें तो खुद ही मान ली, बड़े चतुर हो। पर मरीज है ही इसीलिए क्योंकि नासमझ है, और नासमझों की नासमझी अपेक्षित है। तो इसीलिए अब मरीज आ ही गया है तो ज़रा उसको, बेटा क्या है सफलता? क्या है सफलता? बहुत प्यारी बात बोली थी यहाँ से। क्या नाम था तुम्हारा? हाँ, विवेक। दोहराओ विवेक, तुमने क्या बोला था? मैंने बोला था कि सफलता जो होता है हमें बाहर से पता चलता है। छोटे बच्चों को ये नहीं पता चलेगा कि हमारी सफलता क्या चीज़ होती है। जब बड़े होते हैं दूसरों से सुनते हैं कि सफलता ये है, तब हमारे अंदर ऐसा पता चलता है। तुम छोटे थे, तुम्हारा नाम बोला? आदित्य। हाँ, रोशनी से भरा हुआ आदित्य। तुम छोटे थे आदित्य, तुम मिट्टी से खेलते थे, तुम्हारे मन में विचार उठता था कि ये तो सफलता का काम नहीं, मिट्टी में क्या सफलता? और कोई ऐसा है यहाँ जो मिट्टी से न खेला हो? कोई है? तब विचार उठता था कि सफलता है इसमें कि असफलता है, उठता था? तुम्हारे मन में भाव किसने भरा कि कदम कदम पर सफलता असफलता का विचार आवश्यक है? और तुम्हारे मन में ये स्तंभ भी किसने खड़े किए कि इनको छुओगे तो सफलता है? मिट्टी से खेलने में कोई सफलता नहीं। हाँ, कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट हो, वहां खेलो तो सफलता है। ये सब भाव मन में किसने भरे? और तुम इन भावों को लेकर के जिए जा रहे हो। तुम इन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, और इन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, तो फिर क्या कर रहे हो? मैं सवाल अक्सर पूछा करता हूं, तुमसे ही पूछ रहा हूं आदित्य। एक गुलाम हो, उसका मालिक बाजार भेजे और कहे कि वो 15 रुपए की चीज़ है, उसे मोल भाव करके 10 रुपए में ले आओ। उसे एक लक्ष्य दे दे। क्या लक्ष्य दिया है? कि 15 की चीज़ को तुम्हें मोल भाव करके 10 में लेके आना है। और गुलाम तो गुलाम, उसने कहा जी आका। तो चला बाजार की ओर अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए, और 15 की चीज़ को मोल भाव करके वो ले भी आया 10 में। तो मुझे तुम बताओ कि सफलता किसको मिली? क्या गुलाम को ही कहने का हक है कि वो सफल हो गया? जब लक्ष्य ही उसका नहीं था, लक्ष्य किसका था? लक्ष्य उसके मन में किसने बैठाया? मालिक ने। तो लक्ष्य की अगर पूर्ति हो भी गई तो गुलाम को क्या मिल गया? क्या मिल गया? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास कोई अपना लक्ष्य है? ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा एक एक लक्ष्य बाहर से तुम्हारे मन में बैठा दिया गया है। तुम उन्हें हासिल कर भी लो तो तुम्हें क्या मिलेगा? बल्कि इतना जरूर होगा कि जो गुलाम बार बार मालिक के काम आता रहता है, उसका काम और बढ़ा दिया जाता है। मालिक कहता है ये बढ़िया वाला गुलाम है, इसको तो जो भी लक्ष्य दो ये हासिल करता है, इसे और लक्ष्य दो। गुलामी से बचने का एक तरीका ये भी होता है, बिल्कुल घटिया गुलाम बनो। इतने घटिया गुलाम कि तुमको मुक्त कर दिया जाए, तू जा। तुमने उस चिड़िया की कहानी सुनी है जो बहुत सुंदर गाती थी? एक चिड़िया थी, वो बहुत सुंदर गाती थी। उसका मालिक उसे बंद करके रखता था। एक बार उसका मालिक एक दूसरे देश की ओर जाने लग गया जहां उस चिड़िया के सगे संबंधी रहते थे।
चिड़िया ने एक संदेश दिया मालिक को कि जा करके मेरे सगे संबंधियों को ये छोटी सी एक चीज़ है, ये मेरी ओर से देना, और अगर वो मुझे कुछ दें तो मेरे लिए वापस ले आना। मालिक ने कहा ठीक, तू मेरी बड़ी प्यारी चिड़िया है, तू मेरे लिए गाना गाती है। मालिक उसका संदेश लेकर चला गया। कुछ दिनों में वहाँ से एक दूसरा संदेश लेकर के वापस भी आ गया। वो संदेश उसने चिड़िया को दे दिया। वो पक्षियों की भाषा में था, सिर्फ चिड़िया ही उसे पढ़ सकती थी। चिड़िया ने उसे पढ़ा और पढ़ते ही चिड़िया के प्राण छूट गए, चिड़िया मर गई। जो मरी नहीं कि मालिक ने उसे बाहर निकाल करके ज़मीन पर रख दिया। जैसे ही ज़मीन पर रखा, चिड़िया उड़ गई, भाग गई। मालिक ने कहा ये क्या? चिड़िया ने कहा मेरे दोस्तों ने मुझे संदेश भेजा है कि तुम अपने मालिक के लिए बहुत उपयोगी हो, इसीलिए बंधन में हो। तुम गाती बहुत अच्छा हो, इसीलिए बंधन में हो। तुम अनुपयोगी हो जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगा। मैंने कहा सबसे ज़्यादा अनुपयोग की बात तो यही है कि मैं मर ही जाऊं। मरी हुई चीज़ किसी के उपयोग की नहीं होती। मरी हुई चिड़िया कौन रखना चाहता है? तो मैं तुरंत मर गई और देखो तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम मुझे बंधन में रखते ही इसीलिए थे क्योंकि मैं तुम्हारे काम आती थी। जिस दिन मैं काम आना बंद कर दूंगी, उस दिन तुम मुझे गुलामी से मुक्त कर दोगे। गहराई से देखो, कुछ लोग हैं जिनके या तो तुम काम आ रहे हो या जिन्होंने तुमसे उम्मीदें पाल रखी हैं कि तुम उनके काम आओगे। उन्होंने ही तुम्हें गुलाम बना रखा है। वही तुम्हारे मन को लक्ष्यों से भर रहे हैं। और याद रखना, तुमने वो लक्ष्य हासिल किए भी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मत पूछो कि सफलता में श्रम का क्या महत्व है, पूछो कि सफलता के मायने क्या हैं। सफल होने की चाहत के पीछे सबसे पहले तुम्हारे मन में ये भाव बैठा होना चाहिए कि मैं अभी असफल हूं। तुम्हारे मन में ये भाव तुम्हारे मालिक बैठाते हैं। और कौन है तुम्हारा मालिक? हर वो व्यक्ति मालिक है तुम्हारा जिसने तुम्हारे मन में बात भर दी है कि तुम हीन हो। गौर से देखो, कौन है वो जो तुम्हें बार बार ये संदेश देता है कि तुम में कोई कमी है। ज़रूरी नहीं है कि वो संदेश चिल्ला के दिया जाए। वो संदेश बड़े दबे छुपे रूप से भी दिया जा सकता है। बहुत सूक्ष्म होते हैं ये संदेश। जिन जिन स्रोतों से तुम्हें ये संदेश आता हो, वही स्रोत हैं जो तुम्हें गुलाम रखने में उत्सुक हैं। उनसे बचो। जो ही तुमसे ये कहेगा कि तुम असफल हो, वही तुमसे फिर ये भी कहेगा कि अब तुम्हें सफल हो जाना चाहिए। बात को समझो। जो व्यक्ति पहले से ही सफल है, क्या तुम उससे कहोगे कि तू सफल हो जा? जो भी तुम्हें ये पाठ पढ़ा रहा है कि बढ़ो आगे सफलता की ओर, तुम देख क्यों नहीं पा रहे कि वो तुमसे कह रहा है कि अभी तुम उस व्यक्ति को अपना शुभचिंतक क्यों मानते हो, जो तुम्हें लगातार ये कहता है कि उठो, आगे बढ़ो, सफलता अर्जित करो? वो तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है, वो बहुत बड़ा दुश्मन है तुम्हारा, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर हीन भावना भर रहा है। क्या तुम ये देख नहीं पा रहे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि तुम्हारा बच्चे जैसा शुद्ध शांत मन क्यों तनाव के नीचे दब गया है? क्योंकि तुम्हारे भीतर हीन भावना भर दी गई है। क्या ये हीन भावना लेकर के पैदा हुए थे तुम? कोई ऐसा है यहाँ पे जो पैदा हुआ हो और पैदा होते ही कहा हो कि मैं तो बड़ा छोटा, बड़ा अधूरा, बड़ा नाकाफी हूं, मुझे सफलता चाहिए? कोई है ऐसा? तुम हो? ऐसा तो तुम में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से हजार दिशाओं से तुम्हें इस बात का एहसास कराया गया और कराया जा रहा है कि तुम में कोई खोट है। और जो लोग तुम्हें एहसास कराते हैं वो बार बार तुमसे कहते हैं हम तुम्हारे हितैषी हैं। वो हितैषी नहीं तुम्हारे। ज़रूरी नहीं है कि वो जानबूझ के दुश्मनी दिखा रहे हो, बस नासमझी है। वो खुद नहीं जानते, इस कारण
तुम्हें सफल होने की कोई आवश्यकता नहीं आदित्य। अब तुम घबरा जाते हो, जो ही कहता हूं कि सफल होने की आवश्यकता नहीं, तुम कहोगे हैं फिर जिए क्यों? हमारी असफलता की प्रतीति वही तो ऊर्जा स्रोत है हमारा, वही इंजन है हमारा, उसी से एक एक हरकत, एक एक कदम निकलता है हमारा। ऐसा ही है ना, तुम कुछ भी करते ही इसीलिए हो कि इससे कुछ मिल जाएगा, सफलता मिलेगी। अगर तुम गहराई से जान ही जाओ कि तुम्हें सफलता की कोई आवश्यकता नहीं, तो तुम्हें फिर शक होता है कि मैं कुछ करूंगा ही क्यों। तुम तब भी करोगे, खूबसूरती से करोगे। एक बात बताओ, तुम्हारा मन, तुम्हारा मूड खराब रहता है, तुम तभी काम करते हो। जब तुम सबसे ज़्यादा डरे होते हो तुम पढ़ने बैठ जाते हो, ऐसा है कि नहीं? पढ़ने बैठते ही तब हो जब डर लगता है कि फेल हो जाएंगे। तुम सफलता की ओर भागते ही तब हो जब मन में असफलता का डर रहता है। तुम जो कुछ भी करते हो एक डरे हुए मन के साथ करते हो, उसी को मैं कह रहा हूं मूड खराब करके करते हो। जो काम खराब मूड के साथ किया जा सकता है, क्या वो अच्छे मूड के साथ भी नहीं किया जा सकता? तो फिर तुम ये क्यों कहते हो कि सर अगर लक्ष्य नहीं रहेंगे तो मैं कुछ करूंगा क्यों? जब लक्ष्य थे तो खराब मूड से काम करते थे, जब लक्ष्य नहीं रहेंगे तो अच्छे मूड से काम करोगे, बेहतर काम करोगे कि नहीं करोगे? पर तुम्हें ये भ्रम हो गया है कि अगर मन खराब ना हो, मन डरा हुआ ना हो, मन में लालच ना हो तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। करोगे बेटा, ज़रूर करोगे और बेहतर करोगे, बिना लालच और बिना डर के करोगे। सफलता की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहने की ज़रूरत है। सफलता के पीछे तो आदमी खौफ में भागता है। तुम भागो, अपनी मस्ती में भागो। इसलिए नहीं भागो कि सफल होना है, इसलिए भागो कि सफल हैं ही। बात को समझना। ज़्यादातर लोग क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें सफल होना है, वो सफलता की तलाश में भागते हैं। तुम भी भागो, पर इसलिए नहीं भागो कि सफल होना है, मस्ती में भागो। सफल तो पहले ही हैं, अब अपनी मौज में भाग रहे हैं। अब अपनी मौज में भाग रहे हैं तो हम डरे हुए नहीं हैं कि हार गए तो क्या होगा। जीते हम तो भी मौज में हैं और हारे तो भी मौज में हैं। अब डरे हुए नहीं रहोगे, अब तुम्हारी दौड़ एक खेल बन जाएगी। अब तुम्हें उससे कुछ हासिल नहीं करना है। तुम कहोगे हम जीते तो भी बादशाह और हम हारे तो भी बादशाह। सफल तो हम पहले से ही हैं, हमारी सफलता पे आंच नहीं आ रही। अब तुम श्रम नहीं करोगे। तुमने पूछा हार्ड वर्क, अब तुम श्रम नहीं करोगे। श्रम करना तो तनाव है, हम सब जानते हैं। श्रम करना किसे अच्छा लगता है? अब तुम खेलोगे, और याद रखना खेलने में श्रम हो जाता है, करना नहीं पड़ता, तनाव भी नहीं, और तनाव भी नहीं रहता, और श्रम खूब हो जाता है। जानते हो कि नहीं? तनाव वाली एनर्जी उसी में चली। अब श्रम अपने आप हो जाएगा, तुम कर नहीं रहे। अब तुम ये नहीं कहोगे आई एम वर्किंग हार्ड। फुटबॉल खेलते समय कितनी बार कहते हो आदित्य कि आई एम वर्किंग वेरी हार्ड? कितनी बार कहते हो? लेकिन श्रम तो हो रहा है, और अपने आप हो रहा है, और मजे में हो रहा है। लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ बहुत बेवकूफ़ी की बातें भर दी गई हैं, जैसे कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। श्रम सफलता की कुंजी है। ये पागलपन की बात है। और जब ये बातें तुम्हें दी गई थी तब तुम नासमझ थे, अब नासमझ नहीं हो। अब तुम्हारा अपने प्रति दायित्व है कि ध्यान से देखो इस तरह के सारे वक्तव्यों को और उन्हें दरकिनार कर दो। मानना नहीं है। याद रहेगी ये बात?
जो भी करो मौज में करो, इस तड़प में नहीं कि इससे कुछ मिल जाएगा। साफ साफ कहो ये हमें क्या देगा, हम बादशाह हैं, हम कर रहे हैं तब भी मज़े में कर रहे हैं, इस खातिर नहीं कर रहे हैं कि कुछ मिलेगा, और इस डर में नहीं कर रहे हैं कि कुछ खो न जाए।